लोहा मंडी में खड़े आप बता दें कि नगर निगम है उसकी मिली भगत से दिखा सकते हैं कि किस तरह अवैध कब्जा किया हुआ है। नगर निगम इधर आता नहीं है, पैसे लेके साइड हो जाता है, लाखों रुपए महीने कमा रहा है। लोहा जो मंडी है, लोहा के मंडी के जो लोग हैं उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। कि जो पार्किंग है, आप ये पार्किंग देख रहे हैं, यहाँ पे कार खड़ी होनी थी लेकिन वहाँ पे सिर्फ लोहा नजर आता है। मोटी सरिया इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति रात में यहाँ पे सरिया में गिर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इन दुकानदारों को सिर्फ अपने नफ़े से मतलब है। ये रास्ता जो बना हुआ है ये सरकारी रास्ता है, ना कि ये दुकानदारों का है। दुकानदारों ने अपने दुकान के सामने 20 से 25 फुट तक का जो है कब्जा किया हुआ है। लोहा एक हैवी आइटम होती है, हम लोग विद इन लिमिटेशन अपने लोहा गिरवाते हैं। वो डे बाय डे रूटीन में वो जाता है, तो परमानेंट कब्जा नहीं है, तो अवैध कब्जा नहीं है। यहाँ पर साइकिल से चलना है तो आप साइकिल से क्या आप पैदल नहीं चल सकते हैं। ये स्थिति लोहा मंडी के जो कारोबारी उन्होंने बनाया हुआ है। आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई जिससे किसी को हर्ट हुआ हो या कोई नुकसान हुआ हो। इधर दिखाता हूँ आपको, ये स्थिति देख सकते हो आप कैसी है। ये देखो चद्दरें सड़क पर है, आप इधर देखो किस तरह की स्थिति है। ये पूरा जो है ताम झाम पूरा ये जो है आप देख सकते हैं किस तरह लोहा मंडी में लगाया गया। तो जो अवैध कब्जा किया है, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी मिली भुगत से ये काम हो रहा है। नहीं कर लो, कोई उदय कर नहीं भाजी, आप कोई नेगेटिव नहीं कर रहे थोड़ी। ये दुकानदार से कुछ दुकानदार तो ऐसे कोई अच्छा काम करो तो मेरे हिसाब से तो दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। नगर निगम को इनकी खाली चिट्ठा दिखानी है कि देख लो नगर निगम आपके नाक के नीचे एक गुल रोड है, कम से कम 1.5 किलोमीटर पर नगर निगम का जो है एक बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग है। आज तक हमारे टच वुड परमात्मा की कृपा से कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। लेकिन नगर निगम कार्रवाई करता है नहीं करता। आप कहते कि रूटीन में आता है जाता है, लेकिन जो हमने देखा, जो हमारे मुताबिक है, हमने जो देखा उस चीज़ की बता रहे कि सच्चाई ये है कि वो हटता नहीं, वही चीज़ वो सरिया पड़ा होता है, अंदर से निकल के जो है वो बाहर आता है। कार पार्किंग के अंदर भी लोहा डाला हुआ है और वो लोहा में काफ़ी जंग भी लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है। उस पर कभी त्रिपाल डालते कभी कर देते, तो वहाँ पे जानवर भी घूमते हैं तो उनका भी नुकसान हो ही सकता है। कहने का मतलब कि जब तक कोई सरकार आपको जगह नहीं देती को, तो ये अवैध कब्जा जिस तरह आप बोले रूटीन का है, ये ऐसे होता रहेगा। लुधियाना क्या ऑल ओवर इंडिया में इलीगल कब्जे हैं। लीडर यहाँ पे भी कुछ नहीं बोलते होंगे। लीडरों ने नहीं, लीडर ने कुछ नहीं, हम अपने आप खुद अपने राइट्स के प्रति अवेयर हैं। लीडर्स तब बोलेंगे अगर हमने किसी को आज तक हर्ट किया हो या कोई कब्जा। क्या लगता है कि अवैध कब्जा राइट है आपका? इस वक्त हम लुधियाना के लोहा मंडी में खड़े हैं। आप बता दें कि नगर निगम है उसकी मिली भगत से दिखा सकते हैं कि किस तरह अवैध कब्जा किया हुआ है। नगर निगम इधर आता नहीं है, पैसे लेके साइड हो जाता है, लाखों रुपए महीने कमा रहा है। कई दुकानदारों से बात हुई, उन्होंने ये भी बताया कि जो है अवैध कब्जा जो किया हुआ है लोग वो ले आपको दिखाते हैं कि पूरी लाइन यहाँ देख सकते हैं आपकी ये कार चलने का रास्ता है। यहाँ कार नहीं चल सकती, यहाँ साइकिल नहीं चल सकता। यहाँ पर सिर्फ लोहा जो मंडी है, लोहा के मंडी के जो लोग हैं उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। कि जो पार्किंग है, आप ये पार्किंग देख रहे हैं, यहाँ पे कार खड़ी होनी थी लेकिन वहाँ पे सिर्फ लोहा नजर आता है। अगर यहाँ पर साइकिल से चलना है तो आप साइकिल से क्या आप पैदल नहीं चल सकते हैं। ये स्थिति लोहा मंडी के जो कारोबारी उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये लगता है कि नगर निगम की मिली भुगत है। अगर नगर निगम इस तरह की कार्रवाई टाइम से करे तो ऐसे जो अवैध कब्जा होते हैं शहर में अवैध कब्जा ना हो। क्योंकि आप बता कि लुधियाना में पूरा ऐसा लुधियाना है जो अवैध कब्जे का भरमार है। लेकिन लोहा मंडी है, लोहा मंडी में नज़ारा कुछ और ही है। आप देख सकते हैं कि दुकान अगर 2 फुट 3 फुट छोड़े कर ले अलग की बात, लेकिन तो 20 से 25 फुट लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पूरा लोहा मंडी आप देख सकते हैं, एक ने नहीं, दो ने नहीं, कोई भी ऐसे कोई दुकानदार हैं
यहाँ से पूरा नुक्कड़ से लेके जहाँ से लोहा मंडी शुरू होती है और पूरा लोहा मंडी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे सिर्फ सरिया सरिया नज़र आते, और मोटी सरिया इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति रात में यहाँ पे सरिया में गिर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इन दुकानदारों को सिर्फ अपने नफ़े से मतलब है, उनको मुनाफा कमाना है, मुनाफा कमाएंगे, लेकिन वो लोगों की जो जान है, लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ का जो प्रधान है वो प्रधान कौन है उसके से हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी पहले आपको दुकानदारों की जो हालत है वो दिखाते हैं कि ये जो हालत क्या बनाए, ये दिखाते हैं कि कैमरामैन से बोले कि दिखाइए, देखो क्या हालात किया हुआ सब मंडी, लोहा मंडी में जो पार्किंग है जहाँ पे लोग कार खड़ी करते हैं वहाँ पे सरिया पूरी तरह से रखा हुआ है, हर मोटे मोटे सरिया, मोटी मोटी चादरें, और आगे आपको दिखाएंगे कि आप चल नहीं सकते यहाँ से। ये रास्ता जो बना हुआ है ये सरकारी रास्ता है, ना कि ये दुकानदारों का है। दुकानदारों ने अपने दुकान के सामने 20 से 25 फुट तक का जो है कब्जा किया हुआ है। ये कब्जा अगर टाइम से नगर निगम इधर ध्यान करे तो मेरे हिसाब से ये कब्जा नहीं हो सकता। आपको दिखा सकते, ये देखो, आप देख दो, इधर दिखाता हूँ आपको, ये स्थिति देख सकते हो आप कैसी है। ये देखो चद्दरें सड़क पर हैं, आप इधर देखो किस तरह की स्थिति है। ये पूरा जो है ताम झाम पूरा ये जो है आप देख सकते हैं किस तरह लोहा मंडी में लगाया गया। तो आपको बता दें कि अभी हम प्रधान से ही बात करेंगे, कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो अवैध कब्जा किया है, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी मिली भुगत से ये काम हो रहा है। इसके कई इंस्पेक्टर जिम्मेदार हैं, अफसर जिम्मेदार हैं, उन पर भी ये जांच का विषय है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। नहीं कर लो, कोई उदय गल नहीं भाजी, आप कोई नेगेटिव नहीं कर रहे थोड़ी। ये दुकानदार से, कुछ दुकानदार तो ऐसे कोई अच्छा काम करो तो मेरे हिसाब से तो दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी, गाली गलौज हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो एक सरदार जी आए थे बाहर, उन्होंने विरोध ज़रूर किया था, लेकिन ये तो नगर निगम को थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। आंख बंद करके नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हैं। सावधानी, देखो पत्रकार हैं हम, हमारा काम है पत्रकारिता करना, हम कोई ब्लैकमेल करने नहीं आए यहाँ से, हम कोई यहाँ इनसे पैसा मांगने नहीं आए, ना कोई पैसा बनाने आए, हम सिर्फ एक सच्चाई दिखाने आए हैं। नगर निगम को इनकी खाली चिट्ठा दिखाने है कि देख लो नगर निगम आपके नाक के नीचे एक गिल रोड है, कम से कम 1.5 किलोमीटर पर नगर निगम का जो है एक बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग है, सी जोन है मेरे हिसाब से। तो वो सी जोन के अगर कर्मचारी यहाँ आए और सख्ती से पेश हो तो ये जो इस तरह की दुर्दशा है ऐसी ना हो। लोहा मंडी गिल रोड लुधियाना में अवैध कब्जे की भरमार है। नगर निगम की मिली भगत हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी जो अवैध कब्जा है बगैर प्रशासन की मिली भगत से हो नहीं सकता। तो इस वक्त जो है हमारे साथ प्रधान जी हैं लोहा मंडी के, रविंदर पाल जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर अवैध कब्जा क्यों। प्रधान जी ने भी थोड़ा सा किया हुआ है तो उसका ब्रीफ करेंगे कि आखिर ये रीज़न क्या है अवैध कब्जे का। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। की कहना चाहोगे रविंदर पाल जी, तुम खुद प्रधान हो और अवैध कब्जा तो इसे लुधियाने से ज़्यादा है, फिर भी लोहा मंडी तो ऐसी देखिए तो कोशिश की थी कि थोड़ा जानंदी करिए कि कारण की है अवैध कब्जे। देखिए सर, कोई अवैध कब्जा नहीं है, ये टेम्परेरी आता है। लोहा मंडी में डे बाय डे रूटीन में सबके पास आता है। जैसे शाम को आ गया, सुबह आ गया, शाम को चला गया, यह परमानेंट कोई कब्जा नहीं है। ये कई सालों से, जब से ये लोहा मंडी बनी है, स्टार्टिंग से ऐसे ही रूटीन है। ये हमारे लुधियाना में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे रूटीन चलती है। चाहे दिल्ली आप नारायणा चल जाओ, उधर आनंद पर्वत हो जाए, उधर की मार्केट, या मुंबई की, जहाँ भी लोहा बाज़ार है, क्योंकि लोहा एक हैवी आइटम होती है। हम लोग विद इन लिमिटेशन अपने लोहा गिरवाते हैं, वो डे बाय डे रूटीन में वो जाता है। कोई परमानेंट कब्जा नहीं है, कोई अवैध कब्जा नहीं है। और हमने इस रिगार्डिंग सरकारों से बहुत बार डिमांड की है, हमको कोई ऐसा प्रॉपर स्थान दिया जाए या ऐसा प्लेस सारी लोहा मंडी को लॉट किया जाए जहां सारी लोहा मंडी एक जगह शिफ्ट हो जाए और सारा व्यापार। और आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई जिससे किसी को हर्ट हुआ हो या कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन जिस तरह देखा जाए रविंदर जी, अवैध कब्जा, जिस तरह अगर कोई रात के टाइम वहाँ से जाता है या कोई कार लेके जाता है, कुछ भी जाता है, तो सरिया मोटी मोटी हमने देखी कि सरिया
गड़ी हुई, ठीक है, किसी का ध्यान नहीं जाता तो काफ़ी उसका नुकसान भी हो सकता है। और हमने लगातार इस चीज़ का मुआयना किया, महीनों से देखा कि जो लोहा वो बाहर पड़ा हुआ है वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही होता है, अंदर का सामान बिक के बाहर जाता है। जिस तरह डिस्प्ले होता है उस तरह लोहा मंडी के जो व्यापारी वो डिस्प्ले करने की कोशिश की। आप कहते कि रूटीन में आता है जाता है, लेकिन जो हमने देखा, जो हमारे मुताबिक है, हमने जो देखा उस चीज़ की हम बता रहे हैं कि सच्चाई ये है कि वो हटता नहीं, वही चीज़ वो सरिया पड़ा होता है, अंदर से निकल के जो है वो बाहर आता है। नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। प्रॉपर किसी को अपना माल स्टॉक करके या ब्लॉक करके कोई लाभ नहीं है उससे। अगर रूटीन में जाएगा तभी व्यापारी को बेनिफिट होगा। वो रूटीन में, क्योंकि लोहा देखने में तो सेम एक जैसा होता है। आपने आज देखा है या कल देखा उधर पड़ा है, उसमें से क्वांटिटी में जाता है, क्वांटिटी में नहीं सर, सूद का फर्क होता है ना, साइज का तो फर्क होता ही। साइज में फ़र्क होता है लोहे का, डिफरेंट साइजेस में, कई साइजेस में लोहा आता है। मगर सभी व्यापारी को, किसी को लोहा अपना स्टॉक करके या ब्लॉक करके कोई बेनिफिट नहीं है। जितना वो सेल करेंगे उतना उनका बेनिफिट है, और उनको स्टॉक करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे आपने देखा ये ऐसे गड़ा रहता है या वो होता है, आज तक हमारे टचवुड परमात्मा की कृपा से कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई। लेकिन नगर निगम कार्रवाई करता है नहीं करता? नगर निगम अपना प्रॉपर कार्रवाई करते हैं, मगर उनको रिक्वेस्ट करके हमने अपनी उतनी स्पेसिफिक स्पेस रखी है। ना तो हमारी वजह से, लोहा मार्केट की वजह से कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम आती है, ना कोई मिसहैपनिंग हुई है। और हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक हमारे साथ है, हम सबके भले के लिए हैं, हम दूसरों से अलग नहीं है। नहीं प्रधान जी, हमने देखा कि जो लोहा मार्केट की जो कार पार्किंग है, हाँ, कार पार्किंग के अंदर भी लोहा डाला हुआ है, और वो लोहा में काफ़ी जंग भी लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है, उस पर कभी त्रिपाल डालते हैं, कभी कर देते हैं, तो वहाँ पे जानवर भी घूमते हैं, तो उनका भी नुकसान हो ही सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। त्रिपाल इसलिए डालते हैं कि लोहे को जंग बहुत छेती लगता है। हाँ, जंग तब लगता है अगर ओपन में लोहा गिर जाए, उसकी वैल्यू गिर जाती है, तभी उसको त्रिपाल से कवर करते हैं। वो भाई उसको लोहे का कोई नुकसान ना हो, कोई जानवर का ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खुद के अपने, हम एनिमल लवर्स हैं, हमने अपने बाहर, आपने देखा होगा, कुज्जे लगाए हैं, मिट्टी के बर्तन लगाए हैं जानवरों के लिए, पंछियों के लिए। हमारी सारी मार्केट कहने का मतलब कि जब तक कोई सरकार आपको जगह नहीं देती, कुछ तो ये अवैध कब्जा जिस तरह आप बोले रूटीन का है, ये ऐसे होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्पेसिफिक लोहा मार्केट की बात मत करो भी लोहा मार्केट ने कोई कब्जा किया। लोहा मार्केट तो स्पेसिफिक रोज माल आता है, रोज आता है। इधर मैं आपको कई जगह ऐसा बता सकता हूँ, पार्क दिखा सकता हूँ जिन्ना, हाँ, जहाँ लोगों ने कब्जा तो है। हाँ, लुधियाना क्या, ऑल ओवर इंडिया में इलीगल कब्जे हैं। अब देखो, आप कहीं भी चल जाओ, जहाँ पार्क खाली हुआ हो वहाँ लोग 4 ईंटें लगा के, किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने मंदिर बना दिया। ये लोगों को, उसमें लीडर नहीं कोई बोलता है, कोई पब्लिक नहीं आवाज उठाते। लीडर यहाँ पे भी कुछ नहीं बोलते होंगे? लीडरों ने नहीं, लीडर ने कुछ नहीं। हम अपने आप खुद अपने राइट्स के प्रति अवेयर हैं। लीडर्स तब बोलेंगे अगर हमने किसी को आज तक हर्ट किया हो या कोई कब्जा। क्या लगता है कि अवैध कब्जा राइट है आपका? नहीं, कोई राइट नहीं हमारा। हम तो कहते हैं, आपने बोला कि हम राइट अवेयर करते हैं। हाँ जी, आपने बोला ना कि हमारा जो राइट है उस पर अवेयर करते हैं। नहीं, हम अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं। ना, हम अवैध कब्जे के हक में नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये रेगुलर रूटीन में आता है, माल आगे की आगे सेल हो जाता है। तो कोई हमने परमानेंट कोई ईंट डाल के या लेंटर नहीं डाले हैं जैसे लोगों ने किया है। आपको जहाँ मर्जी लुधियाना में किसी पार्क कहाँ मर्जी चल दो, वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन, कोई वीर का बूथ बना के बैठा है, उधर कोई मंदिर मस्जिद बना के बैठा है, कोई अपना अलग से, कोई जैसे किसी को पॉलिटिशियन का हाथ है, किसमें अवैध कब्जे किए हुए हैं लोगों ने। लुधियाना में क्या, ऑल ओवर इंडिया में यही हाल है। बिल्कुल, ये चीज़ लोगों को बड़ा डीप, हट नहीं सकता, हो नहीं सकता कि मतलब ये कभी हटे। कुछ हो सकता है अगर सरकारें भी साथ दें हमारे। जैसे हमारी लोहा मार्केट को रीजनेबल, जैसे इन्होंने इंडस्ट्री को जगह अलॉट की है 7 फेज 8 फेज, ऐसे ट्रेडर्स के लिए भी कोई जगह अलॉट होनी चाहिए। दाना मंडी के लिए इन्होंने जगह अलॉट की है, ऐसे लोहा मार्केट सबसे पुरानी मार्केट है, इनको भी जगह अलॉट करनी चाहिए। जी। और जो सरकारी रेट पे हम सारे ट्रेडर्स लेने को तैयार हैं, इनको जगह दो, हम उधर जाके शिफ्ट लोहा मंडी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। इसलिए हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों से दूर नहीं हैं, अगर एक दूसरे की कोऑपरेशन से चले गए। जी। हाँ जी। चलो ठीक है, थैंक यू। ये थे रविंदर पाल जी, जो लोहा मंडी के प्रधान हैं। अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने खुल के बोला, नगर निगम कार्रवाई करती नहीं करती ये ऊपर वाला जाने, लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस तरह का अवैध कब्जा है, सरकार के साथ मिलके इसको प्रॉपर इसका समाधान होना चाहिए।